अंकित सर, जैसा कि हमें पता है 1 अप्रैल 2024 यानी कि मंडे गोल्ड ने एक नया हाई मारा था 69,487 का। तो गोल्ड में हमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सिल्वर में क्यों नहीं? मतलब कि आगे अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में तेजी रहेगी भी कि नहीं रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर ने तेजी नहीं दी है, ठीक है ना। सिल्वर स्ट्रेंथ लिया है। अगर आपने देखा जाए तो $23 से $21 के बीच में हमेशा हमेशा बाइंग रिकमेंड करी है। उसका मेन रीजन क्या रहा है बाइंग रिकमेंड करने का? अगर हम बेस लेवल है, अगर उसको $10 मान के चलते हैं चांदी का, और माइनिंग कॉस्ट अगर $11 से $12 की है, तो समवेयर अराउंड $21 से $22 के जो रेंज आती है वो हमारी माइनिंग प्राइस आ रही है। अगर माइनिंग प्राइस अगर $21 से $22 की है, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट के अंदर एक कहीं ना कहीं उछाल मिलेगा, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट से नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। वो एक डेप्रिसिएशन की तरफ चला जाता है या फिर डिक्लाइनिंग की तरफ है, वो इतना जरूरी नहीं है। जिस तरह से अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर जो रैली आई थी वो उसके एक अलग रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि चाइना कंटिन्यू लास्ट 3 ईयर से गोल्ड को बाइंग कर रहा है, जो हम कंटिन्यूसली आपको अपडेट कर रहे हैं। उसका अपडेट करने का रीजन क्या रहा है कि वो एक ब्रिक्स करेंसी अपनी खुद की लॉन्च करना चाहते हैं। अगर इन्होंने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करी तो सबसे ज्यादा गोल्ड अगर चाइना के पास में है, तो मैनिपुलेटर जो होगा वो कौन होगा? डेफिनेटली चाइना। इस कारण से चाइना गोल्ड के अंदर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। और अगर ये लेके चलता है, अगर ब्रिक्स पूरी अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं, ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, तो ये 28 कंट्रीज हैं, अगर ये मिलके अगर अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, या फिर डॉलर में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉलर और जो ब्रिक्स करेंसी है इसके बीच में कहीं ना कहीं एक वॉर क्रिएट हो जाएगी। अगर देखा जाए तो कैनेडियन जो कंट्रीज हैं या फिर जो गोल्ड को सपोर्ट करती थी या फिर मार्केट रेगुलेटर थे, ठीक है ना, उनका हाथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चाइना अपना कंट्रोल गोल्ड के ऊपर लेता जा रहा है। ओके, तो जैसे सोलर की डिमांड से सिल्वर के प्राइसेस में एक अपसाइड रैली देखने को मिल रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि सोलर के अंदर सबसे ज्यादा सिल्वर का यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा सोलर पैनल बनाने वाला कौन है? चाइना, ठीक है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा क्रिएटर है, ठीक है, सबसे बड़ा हब है। कॉपर ले लें, चाहे कोई भी क्रूड ऑयल ले लें या फिर कोई भी मेटल ले लें, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? चाइना, क्योंकि प्रोडक्शन हब है वो। प्रोडक्शन हब 40% कॉपर केवल चाइना यूज करता है ग्लोबल वर्ल्ड प्रोडक्शन का। इसी तरह से चाइना सिल्वर का भी प्रोडक्शन यूज करने वाला है। सिल्वर के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, आप भी देखेंगे बहुत हार्डली 1% या 2% लोगों के पास में अभी सोलर पैनल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्रिएट होके अगर ये 10% हो जाते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। सोलर की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली सिल्वर उसके अंदर यूज हो रही है। प्रोडक्शन जो है सिल्वर का अभी चल रहा है कि एक लेवल पे चल रहा है 2005 से, अगर आप देखें अभी बिल्कुल फ्लैट है। अभी अगर देखा जाए तो सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल फ्लैट है। ये प्रोडक्शन अभी बढ़ा नहीं है, जिस कारण से एक डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड अगर देखा जाए तो $22-23 की सिल्वर अभी चल रही है 25.50, ठीक है ना। इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करना सिल्वर में कभी भी बुरा नहीं रहेगा। एक मूवमेंट मिलेगा, जैसे 2011 में पहले गोल्ड ने रैली दी थी, उसके बाद सिल्वर ने रैली दी थी। हो सकता है इस बार भी सेम कंडीशंस हो, लेकिन सिल्वर में हम काफी बुलिश हैं। ओके, मतलब अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, ठीक है, तो सोर्सेज के अनुसार ये इंफॉर्मेशन आई है कि लगभग 3 लाख आउंसेस सिल्वर ग्लोबली यूटिलाइज हो रहा है सोलर पावर के लिए। तो इतने लार्ज अमाउंट का अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर इतना लार्ज इम्पैक्ट यूटिलाइजेशन है तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। कब जाएंगे बस उनको टाइम कैच करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपको सिल्वर के अंदर करना है तो हम पहले भी बता चुके हैं, $23 से $21 के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट अपने सभी क्लाइंट्स को करवाया था। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो $25.50 के आसपास मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करके चलिए। जिस दिन ये $26 के ऊपर क्रॉस करेगा, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से जिस दिन ये $26 के ऊपर क्रॉस करेगा, हमें नॉन स्टॉप रैली $30 और $33 तक के देखने को मिलेंगे। सिल्वर जिस तरह से बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना, इसका एक अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि 2005 से सिल्वर की जो डिमांड है, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट चल रही है। डिमांड फ्लैट नहीं, प्रोडक्शन फ्लैट चल रहा है, राइट। तो उसमें क्या हमें सप्लाई क्रंच आगे आने वाले टाइम अगर सोलर पावर में इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है तो क्या हमें सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक तो सप्लाई क्रंच देखने को मिला नहीं है, क्योंकि जितनी पहले डिमांड थी उसके हिसाब से हमें सिल्वर के अंदर प्रोडक्शन उतना उससे ज्यादा ही था।
अब डिमांड और प्रोडक्शन दोनों कहीं ना कहीं मैच होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन यस डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सिल्वर की प्राइसेस भी शूट अप होंगी। अभी हम लोग देख रहे हैं एक जो फॉर्मेशन बन रहा है मेटल्स का फॉर्मेशन जी, वो काफी सॉलिड बन रहा है, चाहे वो कॉपर हो, कॉपर भी अपनी एक्चुअली कॉपर भी वाटर प्यूरिफिकेशन में काफी यूज हो रहा हाँ है। कॉपर प्योरिफिकेशन में यूज हो रहा है, लेकिन जो मेजरली जो चंक है, ठीक है ना, जो अभी हमने देखा कंसोलिडेशन फेज से बाहर आया 720 से लेकर 760 की रेंज थी, अब 770 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अगर ये देखें तो कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम ये सब ब्रेकआउट लेवल्स के बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। ओके। उसी तरह से अगर ये मेटल्स के साथ में चलता है तो हो सकता है कि सिल्वर भी इन्हीं मेटल्स के साथ में जंप करे। अभी हमने रिसेंटली डेटा देखा था कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छे से रिवाइव कर रही है। अभी तक चल रहा था कि स्लोइंग इकोनॉमी है वहां की, मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में उठे नहीं, लेकिन जिस तरह से चाइना ने वापस बैकअप करा है और काफी पुश दिया है अपने आप को, और इकोनॉमी इनको मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी वापस से 50 क्रॉस कर गया है। जो 50 का लेवल होता है उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो अच्छा माना जाता है। अच्छा। इन्होंने जो क्रॉस कर दिया है वो काफी बेनिफिट दिया है, ठीक है। इस कारण से बेस मेटल के अंदर वापस से एक स्ट्रेंथ दिखी है, और अगर ये जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है तो अगर बेस मेटल के अंदर मूवमेंट आता है और अपसाइड मूवमेंट चलता है तो डेफिनेटली सिल्वर के अंदर भी काफी अच्छा मूवमेंट अपने को अपसाइड देखने को मिलेगा। ओके, मतलब आपका कहना ये है कि ओवरऑल अगर मैं सिल्वर के व्यू की बात करूं तो हम बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मैं अगर किसी को बोल रहा हूं, मैं $23 से $21 के बीच में कंटिन्यूसली बोल रहा हूं कि बाय करके चलिए। अभी भी सिल्वर के अंदर टाइम है, इसको बाय करके चलिए। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक आ चुकी हैं कि $100 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब 4 टाइम्स यहां से सिल्वर का रेट हो जाएगा। Exactly. अभी हम लोग इतना बड़ा अगर बात नहीं करते हैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से, तो 26 अगर डॉलर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट $30 से $33 तक का रहेगा, और जल्दी हमें $44 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे इन द विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर 3 साल में आपका यहाँ से पैसा डबल होता है, सिल्वर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट अगर डबल होता है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको अभी नहीं मिलेगी। ओके, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू अंकित जी। आगे भी आप इसी तरीके से हमें अपने प्रेडिक्शंस और अपनी जो थ्योरी है वो शेयर करते रहिएगा। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9834783003 पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी डायरेक्ट रिसर्च टीम से आप बात कर सकते हैं, और उसमें आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आपको पूरी सॉल्व हो जाएंगी। और इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके कम्युनिटी समाचार देख के। थैंक यू।